फ्रेंड, जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, स्पेशली मुस्लिम धर्म के अंदर पार्टीशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और हर वारिस का कितना कितना परसेंटेज अपनी प्रॉपर्टी के अंदर होता है, जब पार्टीशन के लॉस की बात की जाती है तो ये हिंदू लॉ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि क्या हस्बैंड के इंतकाल होने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के नाम ऑटोमेटिकली हो जाती है? क्या हस्बैंड के इंतकाल के बाद उसके बच्चों का उसमें कोई शेयर होता है या नहीं होता है, या पहले ये प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाएगी और जब वाइफ का इंतकाल हो जाएगा फिर उसके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये आमतौर पे समाज में एक सवाल पूछा जाता है। और आज मैं सिर्फ आपसे स्पेशली हिंदू लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं मुस्लिम लॉ। फ्रेंड, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी मेहनत करके, मजदूरी करके अपने लिए 50-100 गज की एक जमीन बनाई और उस जमीन को बनाने के बाद एक वक्त आता है जब उस इंसान का इंतकाल होता है और उसके बाद उसकी एक विडो बचती है और उसके बेटे और बेटी उस फैमिली के अंदर बच जाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले ये समझने की बात है कि मुस्लिम लॉ के अंदर अगर किसी भी प्रॉपर्टी ओनर का इंतकाल होता है तो उसके इंतकाल के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसकी वाइफ के नाम नहीं हो जाती है और उसकी वाइफ, यानी कि जिसको अब हम विडो कहेंगे, उसकी विडो उस प्रॉपर्टी की पूरी प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बनती, बल्कि विडो का एक शेयर है जो प्रेस्क्राइब्ड है मुस्लिम लॉ के अंदर और वो शेयर है 12.5%। सपोज किसी व्यक्ति के पास 100 गज जमीन थी और उसका इंतकाल हो गया, उसकी एक बीवी है और कुछ बच्चे हैं, तो यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि उसकी जो विडो है उसका 12.5% शेयर उस प्रॉपर्टी के अंदर होगा, यानी कि 100 गज जमीन में से 12.5 गज जमीन पहले उसकी विडो के नाम की जाएगी और 12.5 गज जमीन जब बच जाए, 12.5 गज जमीन बांटने के बाद, अलग करने के बाद जो जमीन बचती है फिर उसमें से उसके बेटे और बेटियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। हमारे यहाँ पर समाज में ये भ्रांति बहुत ज्यादा फैली हुई है कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया है तो सारी प्रॉपर्टी उसकी विडो के नाम आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब अगर कोई भी विडो जिसका 12.5% शेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसकी डेथ के तुरंत बाद जनरेट हो जाता है और अगर वो लेडी चाहती है कि मुझे मेरा शेयर बिल्कुल अलग दिया जाए, मैं अपने बेटे बेटियों के साथ नहीं रहना चाहती हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी में अलग रहना चाहती हूं, तो ध्यान रखिए ऐसी विडो कोर्ट के अंदर सूट फॉर पार्टीशन अंडर मुस्लिम लॉ फाइल कर सकती है अपने बेटे और बेटियों के खिलाफ और कोर्ट के सामने ये प्रेयर कर सकती है कि मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर, मेरे इस शौहर की प्रॉपर्टी के अंदर मेरा 12.5% शेयर है जिसको मुझे पार्टीशन करके अलग किया जाए और मुझे उसका मालिकाना हक दिया जाए। फ्रेंड्स, अगर कोर्ट के अंदर वो ये इस बात के लिए सेटिस्फाई कर देती है कि मैं इस प्रॉपर्टी ओनर की विडो हूं और ये प्रॉपर्टी मेरे इस व्यक्ति के नाम थी, तो ये ध्यान रखिए कि बहुत जल्द ही कोर्ट उसके अंदर डिक्री पास कर देती है और उसके अंदर पार्टीशन करके जितना हिस्सा 12.5% विडो का बनता है वो उसको दे दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये है वो कॉन्सेप्ट जो मुस्लिम लॉ में स्पेशली विडोज के लिए। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता चलूं कि अगर किसी व्यक्ति की 2 बीवियां थी, मुस्लिम लॉ में एक व्यक्ति 4 शादियां भी कर सकता है, तो ऐसा भी मुमकिन है कुछ एक्सेप्शन केसेस में कि किसी व्यक्ति का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसकी 2 बीवियां थी, तो ऐसा अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या उसकी एक बीवी को 12.5% और फिर दूसरी बीवी को भी 12.5% शेयर मिलेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसकी 2 बीवियां हैं तो फिर उन्हें दोनों को 12.5% शेयर में से ही आधा आधा डिवाइड करके दिया जाए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई आपके माइंड में डाउट है जो आप पार्टीशन से रिलेटेड जो मुस्लिम लॉ में हो किया जाता है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।